देखिए, इंसान के जीवन में, मनुष्य की ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होनी चाहिए, आनंद ही आनंद होना चाहिए। जैसे बच्चे बचपन में रेत का घर बनाकर इतना खुश होते हैं जैसे वो सोने का महल बना चुके हैं। एक लॉलीपॉप को खाकर इतना खुश होते हैं जैसे वो 56 भोग खा चुके हैं। एक छोटे से मिट्टी के खिलौने को पाकर के वो इतना खुश होते हैं जैसे उनको खुदा मिल गया है। तो बच्चों को जो खुशी मिलती है, क्यों? इसलिए कि उनके पास बुद्धि नहीं है और मन नहीं है। 2 साल के बच्चे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6, 7, 8 साल तक के बच्चों की बात मैं करता हूँ। जैसे ज्ञान है बुद्ध पुरखों के पास, महापुरुषों के पास, तो मस्त है, मलंग है, आनंदित है, खुश है, क्योंकि उनको बोध हो गई है, वो बुद्ध पुरुष हो गए हैं, उनको ज्ञान हो गया है, वो भगवान हो गए हैं। मगर वो बच्चों के समान हो जाते हैं, ठीक 1-2 साल के बच्चे जैसा उनके अंदर भाव आ जाती है। अब उनकी बुद्धि नहीं होती, उनका मन नहीं होता, शरीर और आत्मा एक होती है। जैसे बच्चे, शरीर और आत्मा एक होता है, अभी उनमें बुद्धि और मन का विकास नहीं हुआ है। मन और बुद्धि का विकास नहीं होने के कारण शरीर और आत्मा और परमात्मा तीनों एक होता है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, बच्चे भगवान के रूप होते हैं, बच्चों में भगवान का रूप दिखाई देता है। तो मन और बुद्धि के कारण जो बचपन में आनंद खुशी मिलती थी, रेत के घर बनाकर सोने के महल में रहने जैसा आनंद मिलती थी, एक लॉलीपॉप खाकर 56 भोग खाने का जैसा स्वाद मिलता था, एक मिट्टी का छोटा सा पुतला खिलौना मिल जाने के बाद उसे लगता था कि खुदा हाथ लग गया है, हमें खुदा मिल गया। तो यहाँ मैं दावे के साथ कहूँगा, चैलेंज के साथ कहूँगा, सिर्फ वो लोग बच्चे हैं, बस उन्हें अभी बोध नहीं है, अभी बुद्ध पुरुष हुए नहीं हैं, उनको अभी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, उनको अभी परम ज्ञान नहीं हुआ है। मगर वो जो अभी अभी समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं। अज्ञानता में, अनजाने में वो ठीक ही समझ रहे हैं कि उनको जो मिला है खिलौने के शक्ल में वो खुदा है। भले वो मिट्टी का पुतला है, मिट्टी की मूर्ति है, मगर उनको खुदा मिला है, उसे बड़ा सीने से लगा कर रखते। एक राजा का लड़का मिट्टी के खिलौने को इस तरह से कलेजे से लगा कर रखा था कि उसके दोस्त ने छीना, झपटी में, छीन झपट में उस खिलौने को तोड़ दिया। उसने अपने खास दोस्त की गला दबा कर मार दिया,
जान से। उसने अपने खास दोस्त का गला दबाकर मार दिया जान से। अब ये बताइए कि वो जिंदा उसका अपना दोस्त था। एक मिट्टी का पुतला अगर टूट भी गया तो क्या है, मगर उसके लिए मिट्टी का पुतला नहीं था, खुदा था। जैसे आज बुत परस्तों का, पत्थर पूजने वालों का भगवान खुदा बुत है, पत्थर है। तो वो लोग बुत को, पत्थर को भगवान मानते हैं, इसलिए उसकी पूजा, उसकी श्रद्धा करते हैं, मंदिरों में रखकर, शिवालयों में रखकर। तो उनके हिसाब से बुत ही उनका खुदा है, पत्थर ही उनका भगवान है। वो गलत नहीं है, वो अज्ञानता के कारण है, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है। अब रही बात कि भगवान तो सब कुछ है, एक पदार्थ भी परमात्मा है, एक छोटी सी चीज भी खुदा है, तो मंदिर में मूर्ति जो है वो खुदा क्यों नहीं है? शिवालय में जो पत्थर है वो भगवान क्यों नहीं है? एक कंकड़ संकड़ है, एक जर्रा खुदा है, तो कंकड़ से बड़ा पत्थर जो शिवालय में रखिए वो भगवान कैसे नहीं है? जर्रे से बड़ा मूर्ति जो मंदिर में रखी गई वो खुदा क्यों नहीं है? तो सही मानों में वो खुदा है ही, वो भगवान है ही, उसमें जरा भी शक शुबा की बात नहीं। मगर ये जो हिंदू हैं, मूर्ति पूजने वाले, पत्थर पूजने वाले, ये मानते हैं, जानते नहीं है, बस यही उनका कसूर है। अगर वो जानते कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, तो मंदिर ही में नहीं, मंदिर ही में नहीं बल्कि बाहर दुनिया के अंदर हर मूर्ति जो पत्थर से बनी हुई है, हर पत्थर जो रास्ते पर पड़ी हुई है, जिसे ठोकर मारा जा रहा है, वो भी भगवान ही है, वो भी खुदाई है। लेकिन जिसको मंदिर में रख दिया गया, शिवालय में रख दिया गया और उसे पूजा करके भगवान मान लिया गया, बाकी पत्थरों को छोड़ दिया गया, बाकी मूर्तियों को छोड़ दिया गया, तो यही गलती हो गई। क्योंकि अगर पत्थर भगवान है तो हर पत्थर ही भगवान है, मूर्ति भगवान है तो हर मूर्ति भगवान है, बुद्ध खुदा है तो हर बुद्ध खुदा है। तो आज मुझे जो ज्ञान हुई है, उस ज्ञान से मैं देखता हूँ तो एक एक जर्रा खुदा है, एक एक कंकड़ संकर है, पैखाने के चैम्बर में एक एक कीड़ा वो भी खुदा है, रास्ते पर पड़े हुए धूल गर्दो गुबार वो भी खुदा है। खुदा सब कुछ है, खुदा सब है। ये तो मुझे ज्ञान हुई अभी 60 साल की उम्र में, उससे पहले ये ज्ञान नहीं था। उससे पहले मैं भी भगवान को मंदिर मस्जिदों में, गिरजा गुरुद्वारों में जानता था और मानता भी था, मगर बाहर दुनिया में रास्ते पर पड़े हुए पत्थर, रास्ते पर उड़ते हुए गर्दो गुबार, पैखाने के चैम्बर में पड़ा हुआ कीड़ा, बाजार में बैठी हुई वेश्या, उसके पास जाने वाला, ये सब एक खुदा ही है। और मैंने कहा है बार बार कि खुदा के सुंदर रूप जो है वो राम है, कृष्ण है, नानक है, मोहम्मद है, बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, मीरा है, मरियम है, और भी जितने महापुरुष हैं, जितने सत्पुरुष हैं, ये सब सुंदर रूप है। क्रूप, बदसूरत, भद्दा, घिनौना रूप जो है, बाजार की वेश्या है, पैखाने का चैम्बर है में रहने वाला कीड़ा है, रास्ते पर पड़ा हुआ धूल गर्दो गुबार है, जिससे घृणा होती है। तो ये भी भगवान का ही रूप है और ये भी भगवान ही है।
इससे घृणा होगा, इससे घृणा होगा, इससे प्रेम नहीं होगा। प्रेम होगा राम से, कृष्ण से, नानक से, मोहम्मद से, बुद्ध से, कबीर से, महावीर से, मीरा से, मरियम से, राबिया से, ऐसे महापुरुषों से, ऐसे सत्पुरुषों से, ऐसे बुद्ध पुरुषों से प्रेम होगा। गर्व के साथ प्रेम करेंगे, तभी तो इसको मानने वाले फॉलोअर भक्त असंख्यक हैं, बेहिसाब बेशुमार हैं, क्योंकि सुंदर रूप हैं, खूबसूरत रूप हैं, देखने के लायक रूप है। मगर वैश्या जो बाजार की है वो क्रूप रूप है, भद्दा बदसूरत घिनौनी रूप है। पैखाने के चेंबर में जो कीड़ा है वो घिनौना रूप है, क्रूप रूप है, भद्दा बदसूरत रूप है, गंदा रूप है। जैसे मोर को देखिए, सुंदर पंख है जिसको देखकर वो नाचता है, और क्रूप उसका पैर है। तो पैर तो उसी का है ना, मगर वो सुंदर नहीं है। तो मोर का पंख बड़ा सुंदर है, मोर का पूरा शरीर बड़ा सुंदर है, उसी का पैर जो है बड़ा घिनौना, बड़ा भद्दा, बड़ा बदसूरत है। इसी तरह से भगवान का सुंदर रूप राम, कृष्ण, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर, मीरा, मरियम, राबिया, महापुरुष, संत पुरुष, ये सब सुंदर रूप है भगवान के। और बाजार की वेश्या, पैखाने के चेंबर का कीड़ा, रास्ते का धूल, गुंडा, मवाली, कातिल, हथियारा, राक्षस, डाइनी, शैतान, ये सब उसी का बदसूरत, भद्दा, घिनौना, क्रूप रूप है, जिसको देखकर डर लगता है, जिसको देखते ही डर लगता है। तो दोनों उसी का रूप है, अंधकार भी उसी का रूप है, प्रकाश भी उसी का रूप है, ज्ञान भी उसी का रूप है, और ज्ञान भी उसी का रूप है। दुष्ट कर्म उसी का कर्म है, शुद्ध कर्म उसी का कर्म है। दोनों कर्म उसी का है और वही करता है। डाकुओं का, लुटेरों का, गुंडा मवालियों का, हथियारों का रूप जो है वो ईश्वर का ही रूप है, वो ईश्वर ही है। जैसे रावण और राम दोनों ही भगवान के रूप है, शंकर के दोनों रूप है। राम भी शंकर का ही रूप है और रावण भी शंकर का ही रूप है। मगर रावण को देखिए और राम को देखिए तो कृष्ण भी भगवान का रूप है, कंस भी भगवान का रूप है। कृष्ण को देखिए और कंस को देखिए, तो दो रूप है, एक अंधकार रूप, एक प्रकाश रूप। अब प्रकाश रूप में राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर, महापुरुष, सत्पुरुष, परम पुरुष, बुद्ध पुरुष आते हैं। और बदसूरत, भद्दा, घिनौना, डरौना रूप में कंस, रावण, फिरौन, नमरूद, सद्दाद, अब्राहा, सिकंदर, डाकू, हत्यारा, लुटेरा, बदमाश, गुंडा, मवाली, वेश्या, मतलब जितना नेगेटिव है शक्ति और जितनी पॉजिटिव है शक्ति, दोनों एक ही का, एक दायां और एक बायां, एक लेफ्ट एक राइट। जैसे आपके शरीर के अंदर आप ही के मुख है खाने के लिए, जिसमें अच्छे अच्छे खाना, मिठाई, पान, जो कुछ भी आप
अपने मुंह के अंदर डालते हैं। ये रास्ता है खाने का। मगर आपका पैखाना का जो रास्ता है वो, उसमें से क्या निकलता है? पैखाना निकलता है। उसमें से पैखाना निकलता है। पेशाब के रास्ते से पेशाब निकलता है। कि कितना घिनौना रास्ता है पेशाब और पैखाना का। ये सच्चाई है ना, ये हकीकत है ना। मगर मैं सच बोलना जानता हूँ और सच में बोलता हूँ। भले ही मुझे कोई बुरा कहे, गंदा कहे, कुछ भी कहे, मगर जितना मुंह से खाने में आनंद नहीं मिलती है, आप जानते हैं कि पेशाब और पैखाने के रास्ते से आपको कितना आनंद मिलता है। अब यहाँ देखिए तो आनंद कहाँ है? भोजन में कि भोग में? भोजन करने में, मुख से खाना खाते हैं, कितना आनंद मिलता है। 56 भोग खाते हैं, कितना आनंद मिलता है। ये आनंद का मुख्य द्वार है। इसमें से आनंद ही आनंद मिलता है, स्वाद ही स्वाद मिलता है। खाना खाते हैं तो कितना आनंद मिलता है खाना खाने में, बहुत ज़्यादा मिलता है। मगर सबसे ज़्यादा आनंद जो मिलता है आपके घिनौने रास्ते से, जो पैखाना का रास्ता है, जो पेशाब का रास्ता है, इन दोनों रास्ते से जो आनंद मिलता है आपको काम वासना में, सेक्स जन्म में, अब मिलाकर देखिए कि सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ से आती है और कहाँ से मिलती है। तो परम आनंद भी उसी जगह से आती है। जहाँ आनंद है वहीं परम आनंद भी है, वहीं महानंद भी है। तो आनंद असल में आपको कहाँ से आती है? अच्छा, दूसरी नंबर बात, आप कहाँ से आए हैं? वही से ना, बाप के नफ्स से, माँ के कोख से। इन्हीं गंदे रास्ते से सभी महापुरुषों का जन्म हुआ। कितना सुंदर द्वार है ये। इसे कितना खराब कहा जाता है। मुख से सुंदर, मुंह से तो कोई पैदा नहीं होता, मुख से तो कोई आता नहीं, मुख के द्वार से तो कोई आता नहीं। तो जो संसार में आया है उसको इस गंदे नाले के रास्ते से आना पड़ा है। अगर ये गंदा नाला नहीं होता तो कोई संसार में नहीं आता। इसी में बहुत ज़्यादा आनंद है, इसी में से आनंद मिलता है। खाने पीने का जितना भी आनंद मुख से मिलता है, मगर सबसे ज़्यादा परम आनंद जो है आपको उसी गंदे नाली के रास्ते से होकर मिलती है। तो इस पर अगर कोई ध्यान देगा तब ना, तो पता चलेगा, अरे ये तो अजीब बात है। तो भगवान जो है, खुदा जो है, एक जगह बंधा हुआ नहीं है, एक जगह सीमित नहीं है कि किसी मंदिर में कैद है, हिंदुओं के कब्जे में है, या किसी मस्जिद में कैद है, मुसलमानों को कब्जे में है। तो अगर मंदिर में कैद है, हिंदुओं को कब्जे में है, तो फिर मुसलमान के पास तो खुदा नहीं है। फिर मस्जिद में क्या है? धोखा है। क्योंकि मंदिर में तो भगवान है, हिंदुओं को कैद में, चार दीवारी में। तो फिर गिरजा में भी भगवान नहीं है, मस्जिद में भी भगवान नहीं है, गुरुद्वारे में भी भगवान नहीं है, दुनिया के किसी भी चार दीवारी में भगवान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मंदिर में है, हिंदुओं के मंदिरों में और हिंदुओं के बस में, हिंदुओं के कब्जे में भगवान है, और हिंदुओं का ही भगवान है। और किसी के बस में भगवान नहीं, किसी के चार दीवारी में भगवान नहीं, और किसी का भगवान नहीं। तो इस तरह से तो हिंदू बहुत खुश है कि चलो किसी का भगवान नहीं, किसी के चार दीवारी में भगवान नहीं, सिर्फ हमारा भगवान है और हमारे चार दीवारी में भगवान है। मगर वो भ्रम में है
वो भ्रम में है। अगर ऐसा सोचते हैं कि भगवान हमारा है, हमारी मंदिर में है, हमारे कब्जे में, हमारे बस में है, तो ये वो भ्रम में है। अगर ऐसा मुसलमान सोचता है कि खुदा हमारा है, हमारे मस्जिद में है, हमारे कब्जे में, हमारे बस में है, तो जो मजहब वाला, जो धर्म वाला सोचता है कि हमारे कब्जे में, हमारे बस में, हमारे मजहब में, हमारे धर्म में, हमारे धर्म स्थानों में हमारा भगवान, हमारा खुदा है, तो वो भ्रम में है, वो भ्रम में। क्योंकि भगवान तो चारों तरफ फैला हुआ, पसरा हुआ है, सीमित नहीं है, महदूद नहीं है, कैद में नहीं है, कफस में नहीं है, दायरे में नहीं है, सरहद में नहीं है, सीमा में नहीं है। वो तो असीम है, अजीम है, अनंत है, विराट है। वो क्षुद्र नहीं है, हालांकि क्षुद्र में भी है और क्षुद्र भी है। तो यहाँ एक चीज देखना पड़ेगा कि ज्ञान अगर नहीं हुआ तो भगवान नहीं है। और भगवान क्यों नहीं है कि ज्ञान नहीं है, और ज्ञान क्यों नहीं है कि गुरु नहीं है। गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो भगवान नहीं। तो भगवान ज्ञान के बिना नहीं और ज्ञान गुरु के बिना नहीं, और गुरु श्रद्धा विश्वास के बिना नहीं है। आप किसी को गुरु कर लिए और उस पर शंका है, उस पर शक है, तो आपका गुरु नहीं है। गुरु का मतलब हुआ भगवान। उससे अगर भगवान नहीं मानते तो गुरु नहीं है। जो गुरु आपको भगवान नहीं लगे, जिसको आप भगवान नहीं मान सके, वो गुरु गुरु नहीं हो सकता। और गुरु तो भगवान से भी बड़ा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी हरि को दिया दिखाओ। तो भगवान से ज़्यादा ऊंचा स्थान गुरु का है। भगवान का स्थान गुरु का स्थान से नीचा है। इसलिए गुरु की पूजा हो सकती है, भगवान की नहीं। गुरु की पूजा की जाती है, भगवान की नहीं। और गुरु ही बताता है कि भगवान की पूजा करो, वरना कौन जानता है भगवान क्या है और भगवान की पूजा क्या है। गुरु ही भगवान की पहचान कराता है, खुदा की तारुफ कराता है। और जिसका गुरु नहीं, उसका भगवान नहीं, उसका खुदा नहीं। तो गुरु वही जो परिचय कराए भगवान की, गुरु वही जो पहचान कराए खुदा की। और असली गुरु, सच्चा गुरु जो है, सद्गुरु जो है, वो भगवान का परिचय नहीं कराएगा, वो खुदा का पहचान नहीं कराएगा, वो तुम्हारी पहचान कराएगा, तुम्हारी परिचय कराएगा, तुम कौन हो ये बताएगा। सच्चा गुरु, सद्गुरु ये नहीं कहेगा कि भगवान को जानो, खुदा को जानो, भगवान की पूजा करो, खुदा की सजदा करो। नहीं, तुम अपने को जानो, अपने को पहचानो, क्योंकि तुम गुरु को भी नहीं जानते हो। जब तक अपने को नहीं जानोगे, अपने को नहीं पहचानोगे, तुम किसी को नहीं जान सकते हो। और यही वजह है कि हर घर में, हर परिवार में, पूरे संसार में कोई किसी को नहीं जानता। न माँ अपने बेटे को जानती है, जिसने पैदा की, अपने 9 महीना कोख में रखी, पाल पोस कर बड़ा की, जवान की, वो भी नहीं जानी अपने कोख में रहने वाले, गोद में रहने वाले, दूध पिलाकर पालने वाले, दुलार प्यार करने वाली औलाद को नहीं पहचानती है। क्योंकि वो खुद को नहीं जानती है, खुद को नहीं पहचानती है, तो अपने औलाद को क्या जानेगी, अपने औलाद को क्या पहचानेगी। इस तरह से कई कई जन्मों से, कई कई सदियों से, कई कई युगों से ये अज्ञानता चली आ रही है। ये अज्ञानता का सिलसिला चला आ रहा है। कोई माँ नहीं जानती युगों युगों से। अगर राम जानती तो अपने आप को, तो भगवान राम को तो पहचान ही लेती ना।
मगर नहीं जानी अपने आप को, इसलिए राम को भगवान नहीं समझ सकी, औलाद समझी, पुत्र समझी। ऐसे ही देवकी नहीं पहचान सकी खुद को, इसलिए कृष्ण भगवान को नहीं जान सकी, उसे औलाद समझ सकी। तो जो माँ अपने पुत्र को नहीं पहचान सकी कि वो भगवान है, और संसार उसे भगवान मानता है और वो उसे पुत्र मानती है, पूरा संसार उसे पूछता है और उसे वो डांटती है, तो भगवान ही को वो अपना पुत्र मानती है। कितना बड़ा धोखा है कि भगवान उसके गोद में आया, भगवान उसके कोख में आया, भगवान उसके जीवन में आया, भगवान उसके गर्भ में आया, और उसको वो अपना पुत्र मानती है। पुत्र मुंह में डूबी हुई है, भगवान के प्रेम में नहीं डूबी हुई है। अगर माँ जान लेती कि नहीं ये तो भगवान है, तो जिसको भगवान मिल जाएगा वो भगवान के भक्त हो जाएगी ना, भगवान की भक्त हो जाएगी ना। तो कौशल्या अपने पुत्र की माँ थी, अपने भगवान का तो भक्त नहीं थी। राम कौशल्या के लिए भगवान नहीं थे, दशरथ के लिए भगवान नहीं थे, यशोदा के लिए, वासुदेव के लिए कृष्ण भगवान नहीं थे, और संसार के लिए भगवान थे। संसार को भगवान मिल गया जिसने पैदा नहीं किया, गर्भ नहीं दिया, घर नहीं दिया, जीवन नहीं दिया, कोख नहीं दिया, गोद नहीं दिया, उसने पा लिया भगवान को संसार में। और जिसने पैदा किया, गर्भ दिया, गोद दिया, लाड प्यार सब कुछ दिया, उसने भगवान को नहीं, पुत्र को पाया। कितना बड़ा धोखा है। भगवान ही मिला है कौशल्या को, दशरथ को, वासुदेव को, यशोदा को, भगवान ही मिला है, मगर उसे पुत्र लगता है, वो उसे पुत्र समझती है। तो क्यों? वो स्वयं को अगर जानती तो भगवान को जान लेती। इसलिए युगों युगों से माँ खुद को नहीं जानी, और माँ के गर्भ में, कोख में, घर में पुत्र बनकर भगवान आया और उसे वो पुत्र ही जानी। पुत्र बनकर राम आया, पुत्र बनकर कृष्ण आया, पुत्र बनकर बुद्ध, कबीर, नानक, मोहम्मद आए, और सब माँओं ने अपने कोख में, अपने गर्भ में, अपने गोद में खिलाए, और उसे पुत्र समझकर, पूरी जीवन उस पर निछावर किए, जबकि वो भगवान थे, स्वयं नारायण थे। कितना बड़ा नुकसान हुआ। माँ को मिला जैसे किसी को कोहिनूर हीरा मिल गया और उसे पत्थर समझकर खेल रहा है। ठीक ऐसे ही कौशल्या को, दशरथ को भगवान मिला और उसे पुत्र समझकर खेल रही है। यशोदा को वासुदेव को भगवान मिला है और उसे पुत्र समझकर पाल रही है। ठीक इसी तरह से जैसे कोहिनूर हीरा मिला है, उसे आप पत्थर समझकर खेल लें। 3 माँओं को अपना ज्ञान नहीं था, इसलिए इनको मिला भगवान जीवन में, गर्भ में, कोख में, गोद में, घर में भगवान ही खेल रहा था, मगर उसे पुत्र समझकर पूरी जीवन उसे पुत्र ही समझे। कभी नहीं समझे कि भगवान है, पुत्र नहीं है। भगवान है, पुत्र नहीं है। नारायण है, नर नहीं है। नारायण है, नर नहीं है। क्यों? माँ ने खुद को नहीं जाना इसलिए। अगर माँ खुद को पहचान लेती तो फिर राम को, कृष्ण को पहचानने में कभी धोखा नहीं खाती। विशाखता कहती कि मेरा पुत्र नहीं है, नारायण है, मेरा पुत्र नहीं है, परमात्मा है, मेरा पुत्र नहीं है, खुदा है। मैं माँ नहीं बनी हूँ, भक्तनी बनी हूँ। मैं माँ नहीं हूँ, भक्तनी हूँ।
भगवान मिला है, पुत्र नहीं। भगवान मिला है, पुत्र नहीं। तो ये माँ का कितना बड़ा बदकिस्मती है कि माँ ने खुद को नहीं जाना तो भगवान को पाई जिंदगी भर, खिलाई जिंदगी भर, और उसे पुत्र समझकर ही रह गई। ठीक ऐसे ही जैसे कोहिनूर हीरा को पत्थर समझकर ही रह गया। अब जिसको कोहिनूर हीरा मिला है और उसे पत्थर समझकर इधर उधर उसे फेंक रहा है, तो दरिद्र नहीं रहेगा, वो दुखी नहीं रहेगा, वो पीड़ित नहीं रहेगा। यही कारण थी कि यशोदा भी दुखी थी कृष्ण के आने से, वासुदेव भी दुखी थे कृष्ण के आने से, राम भी दुखी थे, दशरथ भी, कौशल्या भी दुखी थी राम के आने से। जबकि परम आनंद, परम सुख, परम शांति परमेश्वर आया है घर में, कोक में। कितना आनंद है, कितना आनंद है। परम आनंद, परम सुख, परम शांति, परम ज्योत, परम प्रकाश, परम ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा मिल गया इसी जन्म में। मगर उसने उसे पुत्र मानकर कितना छोटा कर दिया। बेटा कहेगा, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, पुत्र राम, पुत्र राम, पुत्र राम। हनुमान भगवान राम, भगवान राम, भगवान राम भज रहे, और मरते समय तक दशरथ पुत्र राम, पुत्र राम, पुत्र राम करके मरे। हनुमान बड़ा हंसा कि भगवान राम को पुत्र राम करके बुला रहा है। कितना मूर्ख है, कितना अज्ञानी है दशरथ। इसे कौन समझाए कि राम पुत्र नहीं भगवान है। क्यों? कि हनुमान जानता है, हनुमान को परिचय है, हनुमान के पास प्रमाण है कि राम भगवान है, मनुष्य नहीं, इंसान नहीं। तो कौन समझाए दशरथ को, कौशल्या को, कि राम स्वयं नारायण है, कृष्ण स्वयं नारायण है, बुद्ध स्वयं भगवान है। मगर इन माँ बाप को इतनी अज्ञानता थी कि भगवान मिलने के बाद भी इनको पुत्र लगा, परमात्मा नहीं, नारायण नहीं, भगवान नहीं। हमें तो बड़ी चोट लगती है, बड़ी चोट लगती है, बड़ी चोट लगती है। इतनी दर्द, इतनी पीड़ा होती है। इतना बड़ा अनंत अजीम विराट ईश्वर मिला और उसे इतना छोटा पुत्र बनाकर रख लिया। कोहिनूर हीरा, जो सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा मिला, उसे कंकड़ पत्थर समझकर मुट्ठी में रख लिया, दामन में रख लिया। जबकि वो धनवान बना देता, धनी बना देता, जीवन भर सुखी रहते, आनंदित रहते, मौज मस्ती में रहते। मगर क्या हुआ कि कोहिनूर हीरा को पत्थर समझने की सजा मिली, दंड मिला, और वो लोग दरिद्र रहे, गरीब रहे, भूखमरी के शिकार रहे। तो जिसने पहचान लिया कोहिनूर हीरे को, वो कितना बड़ा अमीर बन गया, और जिसने पहचाना नहीं, उसे पत्थर समझा, वो कितना दरिद्र, कितना गरीब रह गया। इसी तरह से जो माँ खुद को नहीं पहचान सकी, वो अपने कोख में आने वाले औलाद को नहीं पहचान सकती। मैं तो कहता हूँ कि हर माँ के कोख में, हर माँ के गर्भ में स्वयं नारायण ही पैदा होता है, ईश्वर ही पैदा होता है। मगर कौन माँ है जो कहेगी कि मेरा पुत्र नारायण है, मेरा बेटा खुदा है, उसकी हम श्रद्धा करेंगे, उसकी हम पूजा करेंगे? है कोई ऐसी माँ? है ऐसी कोई माँ जो दावे के साथ कहे कि नहीं, मेरे कोख में, मेरे गर्भ में पुत्र नहीं, परमात्मा आया है, मनुष्य नहीं, भगवान आया है, और मैं इसे पहचानता हूँ? तो अगर वो उसे पहचान लेगी तो पहले वो स्वयं को पहचानेगी तब ना, खुद को पहचानेगी तब ना। और जब स्वयं को पहचान लगे, खुद को पहचान लगी, तो फिर वो भी तो भगवान ही है ना। भगवान से ही ना भगवान पैदा होगा, भगवान से ही ना भगवान पैदा होगा, भगवान ही ना भगवान को पैदा करेगा।
वो अगर जान लेती कि मैं भगवान हूँ तभी तो भगवान पैदा हुआ है, मैं ईश्वर हूँ तभी तो परमेश्वर पैदा हुआ है, मैं ही क्षुद्र हूँ, मैं ही मनुष्य हूँ, तो भगवान को भी क्षुद्र ही मनुष्य ही समझूंगा। तो यहाँ माँओं को गलती है। हर माँ नारायण को पैदा करने वाली नारायण है, भगवान को पैदा करने वाली भगवान है, ईश्वर को पैदा करने वाली ईश्वर है। पहले माँ ईश्वर है, फिर उसका पुत्र ईश्वर है। पहले माँ भगवान है, उसके बाद ही उसका पुत्र भगवान है। तो माँ पहले पहचान ले अपने आप को, फिर अपने पुत्र को। अब वो पुत्र नहीं समझेगी, परमात्मा समझेगी, परमेश्वर समझेगी, भगवान समझेगी, खुदा समझेगी। तो जब माँ ही समझ लेगी तो फिर परिवार के लोगों को समझाएगी ना कि मेरा घर में जो आया है वो भगवान है, मेरे घर में जो आया है वो भगवान है, मुझे भगवान मिला है पुत्र नहीं, मुझे नारायण मिला है पुत्र नहीं। तो कुछ दिनों के बाद घर वालों को मालूम हो जाएगा कि सही मानों में भगवान ही मिला है, पुत्र नहीं। तो धीरे धीरे सभी लोग पहचान लेंगे स्वयं को, खुद को। तो सब एक परिवार, एक ईश्वर हो जाएंगे, एक परमेश्वर हो जाएंगे, एक खुदा हो जाएंगे। और इस तरह से पूरा संसार अगर पहचान लेगा तो पूरा संसार एक ईश्वर हो जाएगा, एक परमेश्वर हो जाएगा, एक खुदा हो जाएगा, प्रकाश रूप में आ जाएगा, प्रकाश के रूप में आ जाएगा। फिर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, एक ही प्रकाश, एक ही परमात्मा, एक ही परमेश्वर। खंड खंड नहीं, अखंड, टुकड़ा टुकड़ा नहीं, एक वाहिद तन्हा अकेला ईश्वर। फर्दन फर्दन नहीं, व्यक्ति व्यक्ति नहीं, व्यक्ति व्यक्ति नहीं, भगवान भगवान भगवान। हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है, ये कहने वाला कोई पागल था? हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है, ये कहने वाला कोई पागल था? मगर आपको लगता होगा कि वो पागल ही था जिसने कहा था, मगर नहीं, पागल आप हैं। वो बड़ा सियाना था, जो खुदा को पहचान गया वो पागल हो सकता है, जो खुदा को जान गया वो पागल हो सकता है। जो कोहिनूर हीरो को जान गया, वो कोहिनूर हीरा है, खजाना है, वो पागल है। और जो कोहिनूर हीरो को पत्थर समझ गया, कंकड़ समझ गया, वो सियाना है। तो सियाना तो वो है जो कोहिनूर हीरो को पहचान गया कि कोहिनूर हीरा है, और जो कोहिनूर हीरो को पहचान गया कि तो पत्थर है, तो पागल है। इसी तरह से भगवान को जो मनुष्य समझ लिया, खुदा को जो इंसान समझ लिया, वो पागल है। और जो इंसान को खुदा समझ लिया, मनुष्य को भगवान समझ लिया, वो सयाना है। मानुष ही भगवान, इंसान ही खुदा है। कंकड़ पत्थर भगवान है, लोहा लक्कड़ भगवान है, कागज पत्थर भगवान है, धुआं धक्कड़ भगवान है, धूल गर्दो गुबार भगवान है। इससे बड़ा तो मनुष्य, इससे बड़ा तो इंसान है ना। तो फिर मनुष्य भगवान क्यों नहीं, इंसान भगवान क्यों नहीं? अब क्यों नहीं, इसका जवाब है कि सही मानों में मनुष्य भगवान है मगर भगवान नहीं है, इंसान खुदा है मगर खुदा नहीं है। क्यों? कि मनुष्य मनुष्य को नहीं जानता, इंसान इंसान को नहीं जानता, स्वयं को नहीं जानता, खुद को नहीं जानता। इसलिए मनुष्य भगवान होते हुए भगवान नहीं है, इंसान खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है। तो खुद को जानना सबके लिए ज़रूरी है। मगर यहाँ होता क्या है कि दुनिया के तमाम उलूम को हासिल करने में लगे रहते हैं जो बाहर है, और ख़ुद को जानने में नहीं लगते जो कि अपने आप में है। और यही वजह है कि बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े साइंटिस्ट बाहर की जानकारी में अपना जीवन में लगा देते हैं और अपने भीतर अपने आप को, स्वयं को जानने में समय नहीं लगाते हैं। होता क्या है कि मर जाता है खुदा, मर जाता है खुदा, मरता नहीं आदमी। आदमी तो है ही नहीं, है तो खुदा। पैदा होता खुदा है, मरता खुदा है। क्योंकि आदमी तो है नहीं, खुदा है, और खुदा ही पैदा हुआ है, खुदा ही पैदा किया है, और खुदा ही मरा है। तो खुदा ही खुद से अनजान है।
क्योंकि कोई और नहीं है सिवाय खुदा के।